सवाल क्या है, √72 माइनस √18, ठीक है, और डिवाइड करना है √12 का, बस इतना सही सवाल है। तो इसका आंसर आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका जरूरी नहीं, कैसे, एक तो यहां से कॉमन निकाल के कर सकते हो, दूसरा यहां से अलग अलग भाग लगा सकते हो, क्योंकि भाग जब भी नीचे एक संख्या हो तो ये मैं बता देता हूं जिनको नहीं पता हो, AB/C ऐसा कभी कुछ भी आ जाए प्लस माइनस जो भी, तो इसका भाग अलग और इसका भाग अलग लगा सकते हो, मतलब A/C अलग और B/C अलग, ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर या यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके जो स्क्वायर है उसे बाहर निकालते हैं, जो नहीं है वो तो अंदर रहने दो, तो जो है उसको बाहर निकालते हैं, मतलब बहुत तरह के टुकड़े करेंगे। तो यहां थोड़ा सा मैं छोटा लिख दूं ऊपर, तो देखो सवाल में यहां लिख रहा हूं वापस, √72 माइनस √18 और डिवाइड बाय √12। अब क्या करेंगे, इस नंबर के हम करेंगे टुकड़े, तो टुकड़े करना है, तो टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको जो पहाड़ा याद आए वो, जैसे मुझे लगता है कि यहां पर 24 है कि 24 × 3 होता है, अगर आपको 24 तो कौन याद रखे, इतना बड़ा पहाड़ा 12 × 6 होता है, 12 × 6 कौन याद रखे, ये तो 8 × 9 होता है, जो आपको याद आ जाए आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आपको टुकड़े करने कुल मिला के ऐसे, तो मैं 72 को थोड़े से टुकड़े के लिख देता हूं, 8 × 9 याद हो जाएगा सबको, लेकिन 8 × 9 डायरेक्ट मत लिखना, जो स्क्वायर पूरा हो उसे ही डायरेक्ट लिखना। जैसे देखो 8 × 9 में 9 पूरा स्क्वायर होता है तो इसको तो 9 लिखो, लेकिन 8 पूरा स्क्वायर नहीं होता है तो उसके और टुकड़े करो, तो 8 का टुकड़े हम और क्या कर सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, ये 2 × 4 ऐसा लिखा करो ताकि आगे और ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ेगी। तो 72 को मैंने लिख दिया 9 × 8, 9 पूरा स्क्वायर है इसलिए 9 रखा है, और 8 को लिख दिया 2 × 4। अब देखो सेकंड है 18, अब 18 को भी ऐसे ही करो, 18 जिस पहाड़े में आता है वो लो, तो 18 आता है जैसे 2 × 9, अब 2 × 9 तो 9 क्या है, पूरा स्क्वायर है, और 2 के और टुकड़े हो रहे नहीं हो रहे, तो फिर हमें 2 ही लिखना पड़ेगा और नहीं हो रहे। देन बटा में आते हैं, बटा में क्या है 12, अब 12 के टुकड़े करो ऐसे जो कोई स्क्वायर आ जाए, तो 12 है 4 × 3, अब 4 पूरा स्क्वायर होता है तो 3 का फिर 3 ही रहेगा, क्योंकि 4 पूरा स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो जो स्क्वायर पूरे होते हैं अब उन्हें बाहर निकाल दो। तो देखो एक तो ये 9 पूरा होता है, एक ये 4 पूरा है, इधर से 9 है और इधर से 4, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 9 का आंसर आएगा 3 × 4 का आंसर आया 2, फिर ये 2 इसका कोई आंसर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, माइनस 9 का आंसर आया 3, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 2 अंदर ही रहेगा, अपॉन में 4 का आंसर कितना है 2, 3 पूरा नहीं है, एक सिंगल है तो रूट में रहेगा ऐसे, ठीक है। अब 3 × 2 कितना हो गया 6, तो 6 √2 माइनस 3 √2, तो 6 √2 माइनस 3 √2 और अपन में है 2 √3। अब देखो 6 √2 में से 3 √2 चला जाए तो बचेगा कितना, 3 √2 बचेगा, तो 3 √2 और अपॉन में है 2 √3, ये है। अब आते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले तो क्या ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, ये ध्यान ना, ऐसा ऑप्शन में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो पॉइंट समझना भाई, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, भले वो रूट में लेकिन है तो है ना, और 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी, इसका मतलब यहां पर रूट है। तो इस सवाल का आंसर कैसे आएगा, तो आपको मैं पहले बेसिक समझाता हूं। कभी भी देखो अगर कोई नंबर है √3 × √3, तो √3 × √3 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, तो √3 × √3 अगर 3 होता है तो ये जो ऊपर आपको 3 दिख रहा है, इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूं ताकि मैं ऊपर से नीचे काट सकूं। दूसरा एक और, अगर आप फालतू नहीं लिखो तो और डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, कैसे, इस 3 पूरे 3 का मतलब है 2 बार √3, तो एक √3 को एक ऊपर √3 से काट दो तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। लेकिन मेरा काम है कि आपको पूरी चीज बताना, तो मैं एक बार लिख के देता हूं। तो देखो यहां से जो 3 है, इस 3 को मैं लिख रहा हूं √3, ये √3, इस 3 को लिख दिया √3 और ये हो गया √2 जो साथ में लिखा हुआ है। अब सेम कंडीशन 2 की, तो 2 भी यही हुआ, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर भी √2 और नीचे 2 है, तो इस नीचे वाले 2 को मैं लिख देता हूं √2 और यहां से √3 साथ में है ये, ऐसे, ताकि आपको मैं समझा सकूं पूरा कि एक्चुअल में क्यों काट रहा हूं क्या है। अब देखो ऊपर √3 है, √3 से √3 कट गया, ऊपर √2 है, एक √2 से √2 कट गया, तो इस सवाल में हमें लास्ट में बचा क्या, तो ऊपर बचा हुआ है √3 और अपॉन में बचा हुआ है √2, तो √3 अपॉन √2, तो √3 अपॉन √2, आंसर कौन सा हुआ, सेकंड वाला हुआ। क्लियर, तो इसका राइट आंसर है सेकंड, √3 अपॉन √2।
तो आप चाहो तो सवाल में यहां से डायरेक्ट सेपरेट सेपरेट भाग लगा के भी कर सकते थे, और एक तरीका यह है कि ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं आपको सेपरेट भाग लगाने वाला भी बता ही देता हूं लगे हाथ, ताकि आपको वो भी सीख लो कि अगर सेपरेट भाग लगाते तो क्या होता। तो 72, 18, 12, तो ये है 72, 72, फिर ये है 18 और 12। अगर मैं अलग अलग ऐसे भाग लगाता तो देखो ये इस तरह से भाग लगा सकते हो आप, और अगर दो ऊपर नीचे रूट हो तो आप एक ही के अंदर भी ला सकते हो। ये ऐसे, ये इस तरह से इसको एक के अंदर दोनों को ले आओ। अब जो कट रहा है उससे काट लो, जैसे 12 से कटेगा 6 बार, और यहां 6 के पढ़े से 3 और 6 के पढ़े से 2 बार। ठीक है, तो यहां तो डायरेक्ट कट गया, तो ये तो आ गया √6 आंसर। यहां से देखा जाए तो यहां क्या आया, यहां है √3/2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो कभी भी देखो वापस इस रूट को मैं अलग अलग कर देता हूं, तो यहां से √3 ऊपर और √2 नीचे, ऐसे कर सकते हो। अब ये तो है सिंगल और ये है बटा बटी में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका इससे एलसीएम गुणा करेंगे। तो 6 का 2 से गुणा किया, ये आया √12 माइनस √3 और अपॉन में √2, ये आ गया रूट वापस दोनों के नीचे। अब 12 को सॉल्व करो और 3 को सॉल्व करो, तो यहां पर जब √12 को सॉल्व करेंगे तो 12 का मतलब होता है 4 × 3, और 4 × 3 का मतलब होता है 4 का आंसर 2 और 3 आ गया रूट में, माइनस √3 अपॉन में √2। अब 2 √3 में से 1 √3 कम कर दो, तो 2 √3 में से 1 √3 चला जाएगा, तो 1 √3 ही बचेगा, और बटा में क्या है 1 √2। इसका आंसर हुआ √3 अपॉन √2। तो इसका एक सॉल्यूशन ये और है, तो सॉल्यूशन नंबर लिख देता हूं 2। तो उसी सवाल का एक सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे आप उस पर डिपेंड करो, आप वो करो।